शाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर शाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रखना मेरी, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। सबसे पहले तो शहर लखनऊ को आपके दोस्त खलील खान का इस शेर के साथ सलाम कि दिलकश है तेरी सुबह तो रंगीन तेरी शाम, दिलकश है तेरी सुबह तो रंगीन तेरी शाम, ऐ शहर लखनऊ तुझे करते हैं हम सलाम। आप तमाम हाज़रीन को एक बार फिर बहुत मोहब्बत के साथ, अदब के साथ सलाम पेश करते हैं। तालियों की ये गूंज इस तरफ इशारा कर रही है कि हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी ने अपनी साहित्यिक यात्रा के इस सफ़र में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते चलते अपनी यात्रा के, अपने सफ़र के 25 साल पूरे किए और इस साल 25वां साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कल शाम इसी सभागार में, इसी ऑडिटोरियम में शुरुआत साहित्यिक सम्मानों के साथ हुई थी और उसके साथ कल की शाम चंदन दास जी की गज़लों की शाम सजी थी, जिसमें आप सब में से बहुत सारे लोग उसके भी साक्षी बने होंगे। आपने रौनक बख्शी होगी कल की महफिल को भी। आज मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए आरम थिएटर के फनकारों की प्रस्तुति उमराव पेश की जाएगी। उससे पहले आज इसी सभागार में, इसी ऑडिटोरियम में, इसी प्रांगण में एक साहित्यिक संगोष्ठी हरिवंश राय बच्चन जी पर आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। ये सिलसिला भी कल भी जारी रहेगा। कल दिन में मजरू सुल्तानपुरी साहब की लाइफ और उनकी कंट्रीब्यूशन पर एक संगोष्ठी, एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा और कल अवध की सरजमीन से जुड़ी हुई एक कहानी खानम बी की शानदार प्रस्तुति कल इसी सभागार में होगी। यहाँ से वहाँ तक इतने सारे मेहमानों को अपने घर में देखकर जिस तरह एक मेज़बान की हालत होती है, बिल्कुल उसी तरह हम तमाम ऑर्गेनाइज़र्स की भी हालत हो रही है। और मैं खलील खान अपनी कमेटी की तरफ से इस शेर से अपने जज्बात बयान करना चाहूँगा कि दिल में मेरे अरमान बहुत हैं, दिल में मेरे अरमान बहुत हैं, घर छोटा मेहमान बहुत हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में इतने मेहमान हैं और हमारा घर छोटा पड़ रहा है। काश हमें ये इजाज़त होती कि हम यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए तमाम मेहमानों का मोहब्बत भरे रंग बिरंगे फूलों से इस्तकबाल करते, लेकिन आप में से ही कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनको हम ख़ास मेहमान बनाकर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल उनके ज़रिए से किया करते हैं। मैं अपने महामंत्री, अपने जनरल सेक्रेटरी हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी जनाब अतर नबी साहब से अदब से गुजारिश करूँगा कि उन ख़ास मेहमानों को जज्बात के, मोहब्बत के, इस्तकबाल के फूलों को देकर उनका इस्तकबाल करें और उसके साथ साथ आप तमाम हाज़रीन का भी इस्तकबाल। मैं गुजारिश करता हूँ अतर नबी साहब से कि सबसे पहले हमारे दरमियान मशहूर रंग निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनका इस्तकबाल मोहब्बत के फूलों की तरफ से, और ये इस्तकबाल हम सब की तरफ से भी आइए शामिल होते हैं इस इस्तकबाल में। ऐसे इत्तेफाक बहुत कम होते हैं कि किसी फनकार को, किसी गुलकार को, राज बिसारिया साहब का एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं अपनी तालियों से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस रंग की इस महफिल में वो तशरीफ़ फरमा है। साथियों, मैंने कहा कि बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है, कितने अच्छे गुलकारों को, फनकारों को, गज़ल गायकों को गज़ल के अलावा भी कभी मंच पर, कभी सभागार में उनको देख पाएँ। और आज ये खुशनसीबी है कि चंदन दास साहब अपनी मोहतरमा के साथ यहाँ मौजूद हैं। चंदन दास साहब का इस्तकबाल करते हुए गुजारिश करेंगे था नबी साहब से कि चंदन दास जी का भी और उनके साथ उनकी बेगम साहबा भी मौजूद हैं, यामीन दास साहबा, उनका भी इस्तकबाल मोहब्बत के फूलों से दोनों को एक साथ। तालियाँ थोड़ी लगे कि लखनऊ के लोग हम तालियाँ बजाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। चंदन दास साहब ने कल शुरुआत की थी और हम सबको अपनी गज़लों से लुत्फ़अंदोज़ किया था। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू से मुलाकात की, आज फिर एक बार आपसे मुलाकात हो रही है। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत, शायद इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे आयोजन में, 3 दिन की इस हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के इस साहित्यिक सम्मेलन में कितना बड़ा योगदान है बताने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है। और हम सबके दरमियान मौजूद हैं ख़ास मेहमान की हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार के
राज्य मंत्री की हैसियत रखते हुए संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष जनाब नवेद सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं अतर नबी साहब से गुजारिश करता हूँ। कहते हैं कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, और उस टीम में एक ऐसी शख्सियत शामिल हुई जिसने हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के 25वें जश्न को, 25वें इस साहित्यिक सम्मेलन को सफल बनाने में अपना भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और वो हैं अवध इंफ्रा लैंड लिमिटेड के CMD जनाब मनीष पांडे साहब। उनका भी इस्तकबाल करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। इनको और तालियां इसलिए भी बढ़नी चाहिए कि इनके ज़रिए हमें ये मौका फराहम हुआ कि हम 3 दिन के सम्मेलन में लखनऊ वासी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कल एक शख्सियत और थी जिनको हम लोगों ने ये तारुफ कराते हुए कि लखनऊ की शख्सियत जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है, और कल चंदन दास साहब को उन्होंने नरेट भी किया था उनकी गज़लों को, सफ़र गज़ल का, आरिफ सलीम साहब। आपका भी उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सलीम आरिफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हमारे दरमियान एक और शख्सियत प्रतीक जी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है पिछले 4-5 सालों में शायद ही कोई ऐसा साहित्यिक सम्मेलन हुआ हो जिसमें एक ऐसी शख्स की मौजूदगी ना रही हो, और वो हैं जनाब अनीस अंसारी साहब। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब का भी बहुत अदब के साथ इस्तकबाल करते हैं, और अतर नबी साहब भी एक बार उनका इस्तकबाल हम सब की जानिब से कर रहे हैं, अपनी कमेटी की जानिब से कर रहे हैं। हमारे दरमियान मोहतरमा अपर्णा यादव जी भी मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल करना चाहेंगे। और अभी पहुँचने वाली है, चलिए अब आगे करिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेहमानों को देखकर मेज़बान की क्या हालत होती है, हम लाख अपनी शेर व शायरी से, लाख हम अपने रंग बिरंगे फूलों से इस्तकबाल कर लें अपने मेहमानों का, लेकिन मेज़बान के दिल के जज्बात अगर उसकी ज़बान से अदा ना हो तो शायद इस्तकबाल मुकम्मल नहीं होता है। मैं बहुत अदब के साथ अपने जनरल सेक्रेटरी हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी जनाब अतर नबी साहब से गुजारिश करूँगा कि बाकायदा इस्तकबालिया तकरीर और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल अपनी कमेटी की जानिब से करते हुए आज के प्ले को भी इंट्रोड्यूस कराएँ। जनाब अतर नबी साहब।